LGBTQIA+ क्या होते हैं ये? समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई, लेकिन समलैंगिकों की शादी को मान्यता हिंदुस्तान में नहीं है। दुनिया के किस किस देश में मान्यता है? क्यों समलैंगिक जो है वो कोर्ट तक गए थे जब उन्हें साथ रहने की इजाजत तो दी गई है? बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में होंगे। हमें लगा सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो आपको बताएं, उससे पहले आपको यह समझाएं कि ये LGBTQIA होता क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ये हिंदुस्तान में अभी भी लोग ये मानते हैं कि केवल दो तरह के लिंग होते हैं, एक पुरुष एक स्त्री। लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़की को लड़के से प्यार हुआ, ये एक जमाने में बात कही जाती थी, लेकिन अब ये कहानी जो है काफी हद तक बदल गई है और इसमें बहुत सारे और जुड़ गए, जैसे कि LGBTQIA। आप बहुत सारी चीज को कह सकते हैं। अब क्या होता है, तो एल माने होता है लेस्बियन। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम बता रहे हैं। लेस्बियन मतलब होता है कि अगर किसी लड़की को किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे तो उसे लेस्बियन कहते हैं, जो एल होता है। जी इसी का उल्टा कर लीजिए, जिसे हम गे कहते हैं। लड़के को लड़के से प्यार हो जाए और वो एक दूसरे से मोहब्बत करें तो उसे हम गे कहते हैं। टी ट्रांसजेंडर, आप लड़की की तरह पैदा हुए हैं लेकिन आपको रियलाइज होता है कि आपकी जो सोल है, आत्मा है, वो लड़के की है। मतलब बॉडी जो आपकी है वो लड़की वाली है लेकिन सोल लड़के वाली, तो आप ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। इसको उल्टा भी कर लीजिए कि लड़का पैदा हुए, आत्मा लड़की की है। ट्रांसजेंडर में भी कई तरह की कहानी होती है कि कुछ लोग अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं, कुछ लोग जो है केवल कपड़े चेंज कर लेते हैं। मतलब बॉडी उनकी लड़कों की तरह होगी लेकिन वो लड़कियों की तरह कपड़े पहन के रहते हैं, और ये ट्रांसजेंडर होते हैं। अब आता आई क्या होता है, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स जो होता है वो बच्चा जब पैदा हुआ सो क्लैरिटी नहीं कि लड़की है लड़का है। डॉक्टर्स ने डिफाइन कर दिया कि ये लड़की है या लड़का है और उसी हिसाब से मानते रहे, और बाद में उन्हें समझ में अपने हिसाब से आया। और क्यूर इनकी पूरी कम्युनिटी को कहते हैं एक तरीके से। तो ये LGBTQ होता है बेसिकली। बाकी इसमें प्लस भी है ताकि और भी जितने नए नए डिफाइन होते जा रहे हैं उस हिसाब से है। लेकिन सवाल आपके मन में होगा कि ये लोग जो हैं ये क्यों सुप्रीम कोर्ट गए थे जब इन्हें समलैंगिक संबंधों की मान्यता मिल चुकी थी? तो दिक्कत क्या हो रही थी? दिक्कत गुरु ये हो रही थी कि सेम सेक्स मैरिज में अगर मान्यता नहीं मिली है तो ग्रेचुइटी, गोद लेना बच्चे को, सैरोगेसी जैसे जो मूलभूत बातें होती, इनको उसका अधिकार नहीं मिला था। जॉइंट अकाउंट अगर खोलना है तो वहां पर भी इनको अधिकार जो है नहीं मिल रहा था। और कई सारे ऐसे नियम, कायदे, कानून भारत में हैं जहां पर सिर्फ पुरुष और महिला दोनों को साथ में मिलता है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो भी केवल दो नागरिकों को विवाह किया जाता है, लेकिन सब पुरुष महिला को लेकर होता है। और इसी वजह से ये तमाम परेशानियां इनकी जो बुनियादी थी ये दूर हो जाएं, इस वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से इन्हें इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज हैं। जैसे मान लीजिए दो लोग साथ में हैं, अब वो कुछ भी है, LGBTQ कुछ भी हैं, अगर उनमें से कोई चोटिल हो गया, अस्पताल में ले जा रहे हैं और डॉक्टर्स ने कहा कि भैया साइन करना होता है इसमें, आप साइन कर दीजिए, तो आपके साइन अप्रूव नहीं किए जाएंगे क्योंकि आप फैमिली मेंबर नहीं है और आप शादीशुदा नहीं है। सो वो लीगलाइज नहीं होगा कि आप इनके ऑफिशियल फैमिली मेंबर हैं। अगर शादी को मान्यता मिल जाती तो ये आपस में रह सकते थे। किसी सोसाइटी में घर लेने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मान लीजिए कहा जाए, सो इनको अगर कहीं कपल्स का अलाउड है कि यहाँ केवल कपल्स रहते हैं, शादीशुदा लोग रहते हैं, तो वहां पर इनको घर नहीं मिलेगा, कहा जाएगा कि आप शादीशुदा नहीं। तो ऐसे बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं, तमाम प्रिविलेज जो शादी के बाद लोगों को मिलते हैं, वो तमाम मान्यताएं सामाजिक जो मिलती हैं वो इनको नहीं मिलती है। और इसी वजह से सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जहां पर सभी याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और याचिकाकर्ताओं की बात का विरोध जो है वो सरकार कर रही थी। और आखिर में सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई वो सुनी गई, इन लोगों की बातें सुनी गई। अब इन्होंने क्या क्या बात रखी थी कि इनको मिली जाए, तो इनकी तरफ से था कि भाई जितने भी लोग हैं जो भगवान ने बनाया है उनको शादी करना सबका मौलिक अधिकार है। अब चाहे जिस जेंडर से हों, शादी के कई फायदे होते हैं, तो आप हमेशा के लिए, इन लोगों का तर्क था कि हम इससे वंचित नहीं कर सकते आप इससे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब इतनी सारी बेसिक बातें थी तो फिर सरकार इसका विरोध क्यों कर रही थी? सरकार को इससे क्या दिक्कत थी? सरकार ने दरअसल तीन बातें बेसिकली रखी हैं। पहली बात रखी कि शादी जो है वो एक पॉलिसी का विषय है और इसे विधानसभा या फिर संसद के जरिए ही पारित करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला नहीं करना चाहिए, उनका यह तर्क था। दूसरा तर्क ये निकल कर आया था कि सेम सेक्स मैरिज को अगर हम अलाउ कर देंगे तो फिर पर्सनल लॉ का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से हिल जाएगा, ये निकल कर आया था।
तीसरा जो सबसे बड़ी वजह लगती है वो ये है कि शादी को लेकर एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पुरुष, बायोलॉजिकल पुरुष, एक महिला और उनके जरिए बच्चा होते हैं और इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। सरकार की तरफ से कहा गया कि समलैंगिकों के जोड़े को पार्टनर की तरह रहने और उनके फिजिकल इंटीमेसी को इंडियन कल्चर के हिसाब से मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे कल्चर के हिसाब से एक पुरुष एक महिला आपस में जब मेकआउट करते हैं तो वहां से बच्चा पैदा होता है और ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये एक कहानी जो है ये यहां से निकल कर आई है। अब इसको लेकर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि यहां से आगे क्या, और क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसने मान्यता दी है। तो आपको बता दें कि दुनिया में 34 देश ऐसे हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है। अमेरिका वो पहला देश था 1971 में जहां पर सेम सेक्स कपल को मैरिज का लाइसेंस दिया गया था और कानूनी मान्यता जो उनके यहां पर है, कानूनी मान्यता अमेरिका में 2015 में दे दी गई थी। तो ये अमेरिका का इतिहास है। नीदरलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी थी 2001 में। तो बहुत पुरानी कहानी नहीं है, इसीलिए शायद इंडिया में भी सेम सेक्स मैरिज कपल जो हैं वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीदरलैंड में 2001 में हुआ, अमेरिका जैसे प्रोग्रेसिव देश में 2015 में हुआ, सो दे एक्सपेक्टिंग कि शायद इंडिया में भी इसे अलाउ कर दिया जाए। आयरलैंड जो है 2015 में रेफरेंडम के जरिए सेम सेक्स मैरिज को उसने लीगलाइज किया था। एशिया की अगर आप बात करेंगे तो एशिया में सिर्फ एक देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी है। अब एशिया में इतने सारे देश हैं लेकिन सिर्फ ताइवान वो देश है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है। और इसके पीछे लॉजिक जो दिया गया वो 3 लॉजिक बेसिकली है जिसको लेकर ये मान्यता दी गई है। पहली लॉजिक है कि समलैंगिक शादी को मान्यता ना देना भेदभाव करने जैसा होगा, क्योंकि कानून में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये एक लॉजिक दिया गया। दूसरा लॉजिक ये है कि फ्रीडम, हर इंसान को राइट है कि वो किससे प्यार करता है, वो उसकी चॉइस है और ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ये इसमें उसका हक नहीं होता, ये ऊपर वाले ने बनाया है। सो चाहे वो लड़की से प्यार करे या वो लड़के से प्यार करे या वो जो भी है, ये उसका अपना अधिकार है। उसे इस बात की आज़ादी होनी चाहिए जैसे हमें धर्म चुनने की, कपड़ा पहनने की होती है। और तीसरा जो है वो सोशल बेनिफिट्स है, क्योंकि शादी के बहुत सारे सामाजिक फायदे होते हैं और उन फायदों से इन लोगों को वंचित यानी दूर नहीं रख। इन शॉर्ट, इंडिया में अभी सेम सेक्स मैरिज जो है वो बैन है, वो गलत है, मतलब गलत नहीं है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी, आप इसे राइट टर्म यूज कर सकते हैं। इंडिया में अलग अलग कानून है, जैसे हिंदुओं को लेकर, सिखों को लेकर, जैन, बुद्ध, सिख, इनको लेकर एक मैरिज एक्ट बना हुआ है। क्रिश्चियंस को लेकर एक अलग एक्ट है और मुस्लिमों का जो है वो उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत होता है। हालांकि अगर आप समलैंगिक रिश्तों का इतिहास देखेंगे कि हिस्ट्री इनकी कहां पर है, तो बड़ी पुरानी कहानियां हैं। मतलब मेसोपोटामिया के दौर से इनकी हिस्ट्री शुरू होती है। यूनान, चीन, जापान और तमाम सभ्यताओं तक इनकी जो कहानियां हैं वो फैली हुई है। रोम में बहुत सारी शादियां समलैंगिकों की जो है वो बेहद आम मानी जाती थी और कई किताबें ऐसी लिखी हैं जिसमें बताया गया है कि रोम जो सबसे प्राचीन सभ्यता में से है कि वहां पर ऐसे बड़े सारे किस्से थे और माना गया। लेकिन इनके साथ इश्यूज तब शुरू हुए जब ईसाई और इस्लाम धर्म जो है वो राइज किया, क्योंकि ईसाई और इस्लाम धर्म में समलैंगिकों के साथ जबरदस्त तरीके से शोषण हुआ और उनके धर्म में तकरीबन 1500 या 2000 साल तक इन लोगों को समाज में एक कलंक के तौर पर देखा जाता था। सो इनके साथ शोषण जो है बहुत सारा होने लगा। 1719 में फ्रांस वो पहला देश था जिसने समलैंगिकों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था कि ये लोग जो कर रहे हैं वो क्राइम नहीं है। और धीरे धीरे फिर बाकी कंट्रीज का नजरिया जो है वो इनको लेकर बदलने लगा और आज हम यहां तक पहुंचे। इवन आप मतलब 31 देश, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, 31 देश ऐसे जहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ही अब इनकी शादी को लीगल कर दिया गया है। लेकिन ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे राज करते थे तब उन्होंने भी इंडिया में सेम सेक्स मैरिज पर पाबंदी लगा दी थी और इसको लेकर कड़े कानून बनाए गए थे। हालांकि साल 2018 में इन कड़े कानूनों को हटा दिया गया और इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन ये अपराध की श्रेणी से बाहर क्या गया है, मतलब ये अपराध नहीं है, लेकिन इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि ये लीगल नहीं है। तो जो बेसिक राइट्स जिसकी बात वो करते हैं कि सामाजिक जो हमने आपको इश्यूज बताया वो इनको नहीं मिलेगा। अब 5 जजों की बेंच जो है इसको लेकर सुनवाई कर रही थी। अब ये मामला जो है ये निकल कर आया है। कहानी काफी सेंसिटिव है।